परमात्मा के दिव्यांश आत्मन सुधीजन विद्यार्थियों एवं प्रिय मित्रों, आज हम पुनः अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। और हमारे बीच में हमारी योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी मौजूद हैं और वो आज एक नया आसन आपको पुनः सिखाएंगी। उनके पुराने वीडियो देखते चलें, क्योंकि जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से योगा सिखा रही हैं और उनसे आपको कुछ नया सीखने को रोज़ मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये डिस्क्लेमर का पॉइंट है और ये बहुत परम आवश्यक भी है। जो भी आसन वो सिखा रही हैं खाली देख करके ना करें। किसी चिकित्सक अथवा योगा इंस्ट्रक्टर, अगर योगा इंस्ट्रक्टर नहीं है आपके पास, आप बनारस में हैं तो सुबोध यादव जी से भी संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं, तो वो आपको सिखाएंगी। क्योंकि जो आसन हैं, ख़ास करके आज के जो आसन हैं और जो पहले दिखाए हैं सभी में, क्योंकि बैलेंस बिगड़ जाता है और गिरने का डर होता है। और उस समय में अगर आपकी थोड़ी सी भी उम्र ज़्यादा है तो कोई लिगामेंट टियर हो सकता है, कोई फ्रैक्चर हो सकता है। तो इस बात की विशेष सावधानी रखेंगे, क्योंकि ऐसा मेरा इसलिए भी कहना है क्योंकि मैं खुद चिकित्सक हूँ और ऐसा हो जाता है। और लोगों को लगता है कि खाली हम वीडियो देखकर सीख लेंगे। सीख तो आप लेंगे, लेकिन अभ्यास आपको तब करना है। इसके स्टेप्स, जैसे थ्योरी आप सीख लेंगे, लेकिन जब आपको प्रैक्टिकल करना हो तो अवश्य एक योगा इंस्ट्रक्टर को रखें या चिकित्सक को रखें और बगल में कोई आपके खड़ा रहे, जिससे आप अगर गिरने की भी पोजीशन में जाएं या गिर रहे हों तो वो पकड़ के आपको रोक ले और आपको साथ कोई दुर्घटना ना हो। तो इसी के साथ ये जो मैंने आपको बताया है, ये हमारे हर वीडियो और योगा अभ्यास पे लगता है। और क्योंकि ये ऐसी दुर्घटनाएं प्राय देखने में आती हैं, अगर 100 में से 2-4 को भी ये चीज़ हो जाती है, 1-2 को, तो वो कष्ट ही होता है। तो लाभ की जगह हानि ना हो, इसका भी हमको ध्यान रखना है। तो जैसा कि आप कोई भी चिकित्सा या ट्रीटमेंट लेते हैं तो चिकित्सक को तो ज़रूर दिखाते हैं ना। तो ऐसा है, विदाउट चिकित्सक की परामर्श या योगा इंस्ट्रक्टर की परामर्श के कोई भी आसन देख करके नहीं करेंगे। या जो हम लोग लाभ ये बता रहे हैं, तो आपको अगर वो रोग है तो आप तुरंत उसको करने लगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि हर रोग की एक स्टेज होती है कि उस स्टेज में कौन सा आसन करना है, कौन सी गोली देनी है, तो वो चिकित्सक ही जानता है। खाली सुन करके करना उचित नहीं होता। तो अब मैं इसी बीच जो है हमारी ट्रेनर वेट कर रही हैं, वो पूर्णतः तैयार हैं। अब योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी पहले तो प्रार्थना करेंगी योग की, और हम सभी उनके साथ प्रार्थना कर सकते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं साथ साथ प्रार्थना कर सकते हैं। तो अब जो है सुबोध यादव जी। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, हृदय चक्र पर लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओमकार का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम। आज आप कौन सा आसन सिखाएंगी? आज मैं पादहस्तासन सिखाऊंगी आप सभी को। पादहस्तासन मुख्य रूप से वो क्या क्या सावधानियाँ, क्योंकि हम रोज़
अब एक क्रम करेंगे, क्योंकि पहले सावधानियां जानना ज़रूरी होता है कि किसको नहीं करना है, क्योंकि वो लास्ट में देखता है कि किस में नहीं करना है, और उससे पहले अगर वो अभ्यास कर लेता है थोड़ा सा वीडियो देख के तो उसको नुकसान हो सकता है। तो नुकसान ना हो, कोई हानि ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए क्या सावधानियां किन रोगियों को विशेष करके ये नहीं करना चाहिए। सुबोध जी, आपने क्या सीखा है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपको सिखाया गया, बताइए वो। सबसे पहले कि जिनको पाद हस्तासन, जिन लोगों को सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन जैसी समस्याएं हैं, यानी कि कमर दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, क्योंकि बहुत से लोग रोग की वो नहीं जानते कि आप चिकित्सक के शब्दों में बोल रही हैं, उसको जन सामान्य की भाषा में बोलना। अगर गर्दन दर्द ज़्यादा दिनों से है तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है, तो वो उसको नहीं करना है। कमर में दर्द है तो जो है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है, तो उन्हें भी नहीं करना है, क्योंकि ये हड्डियों के गंभीर रोग होते हैं और उसमें जो है हड्डी में और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और जिन्हें कमर दर्द जैसी समस्याएं हैं वो भी नहीं करेंगे। जिन्हें पेट में हार्निया जैसी बीमारी है, या फिर गर्भावस्था वाली महिलाएं, और जिन्हें पेट से भी संबंधित बहुत ज़्यादा गंभीर रोग है, पेट में भी कोई आपको गंभीर रोग है, तो वो भी इस आसन से बचें जी। और वो अभी जो दूसरी सावधानियां होंगी वो करने के बाद बताएंगे कि जो करने के स्टेप्स में सावधानियां रखते हैं। अभी तो रोग से संबंधित आपको जानकारी दी। अच्छा, और इसमें अब ये बताइए कि जो जनरली हम यहाँ से प्रेस्क्राइब नहीं कर रहे, लेकिन जनरली चिकित्सक और जो है योगा इंस्ट्रक्टर किस किस रोग में इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, मतलब परामर्श देते हैं कि ये लोग कर सकते हैं। जिनके बढ़े हुए उदर, मतलब पेट को, जो बढ़ा हुआ पेट है, जिनको अपना कम करना है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल आसन है। जिनको अपने थाई मसल्स को अच्छा करना है, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। पैरों की मजबूती देने के लिए, पेट को कम करने के लिए जी। और अपने कमर को लचीला बनाने के लिए इस आसन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है जी। और साथ में गर्दन को भी ये मजबूती देता है अगर आप अभ्यास करते हैं, क्योंकि उसमें गर्दन पे भी मूवमेंट्स आ रहे हैं। और कोई भी आसन होता है, और वैसे तो वो संपूर्ण शरीर पे ही काम करता है, लेकिन विशेष करके जो यहाँ काम करता है उसके नाम हमारी योगा ट्रेनर ने गिनाए आपको। और अब जो है मैं उनसे कहूँगा कि वो अभ्यास करके दिखाएंगी। 1 मिनट रुकें, मैं ज़रा फुल उस स्क्रीन कर लूँ। ठीक है, अब आप जो है 1 मिनट और रुकिए, अब आप प्रारंभ कर सकती हैं। ये उन्होंने शुरू किया, देखिए हाथों को फैलाया धीरे धीरे, और ये 90 डिग्री पे रखा, और फिर उसको जो है आसमान की तरफ हथेलियाँ की और ऊपर की तरफ ले जा रही हैं, आसमान की तरफ, और दोनों को पैरेलल किया, और हाथ सामने की तरफ दिख रहा है हथेलियाँ, और वहाँ से नीचे की तरफ झुकना चालू किया, और फिर ये 90 डिग्री पे मुड़ी। पैरों के बीच में कितनी दूरी रखेंगे, शुरू में दूरी नहीं रख रहे हैं। और ये आगे की तरफ झुकी, देखिए गर्दन जो है किस तरीके से झुकी है, और जो हिप जॉइंट से मूवमेंट है, पूरी जो चेस्ट है और लंबर रीजन है, मतलब कमर है, वहाँ से झुकाव नहीं है। और ये ठीक सामने की तरफ देख रही हैं, नीचे की तरफ सर झुका के ज़मीन को नहीं देखना है, ठीक सामने दीवार पे देखना है। देखिए आंखें उनकी दीवार की तरफ सेम हाइट पे देख रही हैं, और ये 90 डिग्री पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकना है, एकदम से नीचे नहीं चले जाना। कभी कभी चक्कर आके जो है गिर पड़ सकता है अगर तेज़ी से जाएगा, तो ऊपर से ये 90 डिग्री के लगभग बेंड करना है अंदाज से, और वहाँ पे कुछ सेकंडों तक रुकना है। ये अभी तो ज़्यादा रुक ली हैं, लेकिन थोड़ा कम रुकते हुए, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए वो वहाँ पे रुकी थी। अब वो देखिए धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ आ रही हैं, और हथेलियों को ज़मीन से लगाएंगी। ये उन्होंने पैरों के बगल में रखते हुए, चारों चीज़ें देखिए एक ही लाइन में हैं, तो एक लाइन में रखते हुए उन्होंने किया। और ये अब मैं आपको दिखाऊंगा सामने की तरफ से कि ये फाइनल पोजीशन पे तो ये अभी नहीं है, फाइनल पोजीशन की तरफ चलिए। ये गर्दन को और मिलाया, और दोनों पैरों के से सटाया मुंह को, तो ये जो है फाइनल स्टेज है। अब इसमें कितनी देर रुक सकता है आदमी, 5 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड या 2 मिनट तक मैक्सिमम एक व्यक्ति को रुकना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए।
और वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप से यही है, ये फाइनल स्टेज है उनकी। मैं सामने से दिखाना चाहूँगा, थोड़ा आप वहीं रुकी रहिए, क्योंकि पैरों के और हाथ की पोजीशन को हम जो है कैमरे में ठीक से फोकस करते हुए दिखा रहे हैं कि कितना पैरेलल ये हाथ रखे गए हैं। देखिए समानांतर है, चारों चीज़ें पैर और हाथ किस तरीके से है। और उसके बाद मैं साइड से दिखा रहा हूँ कि फेस की क्या पोजीशन है, फेस को ये जो है किस तरीके से वो लेग से लगाए हुए हैं, तो वो हाथों की वजह से दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब आप अपनी पोजीशन में आ जाइए सुबोध जी। फिर से रिटर्न हो रही हैं, 1 मिनट रुकिए, मैं फिर से कैमरे को फुल पोज पे ले लूँ जहाँ से चालू किया था। अब धीरे धीरे अपनी पोजीशन पे आइए, पुरानी पोजीशन पे जो फिर से बैक हो रहे हैं, फाइनल स्टेज से बैक कर रहे हैं। फिर ये 90 डिग्री पे थोड़ी देर फिर रुकना है और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ सीधी खड़ी होंगी। ये हिप जॉइंट से मूवमेंट था और थोड़ा नेक पे मूवमेंट आता है और हाथों पे तो मूवमेंट हो ही रहा है शोल्डर जॉइंट पे। और फिर उन्होंने जो है 90 डिग्री पे हैंड को किया और फिर आगे की तरफ मोड़ा उसको शोल्डर जॉइंट से, फिर सामने की तरफ आई और इस तरीके से, और फिर वो विश्राम की अवस्था में हाथों को ले जाएंगी। तो ये विश्राम की अवस्था में आ गई, तो ये एक पूरा राउंड हुआ, ये उनका एक राउंड हुआ, ये फर्स्ट राउंड उनका पूरा हुआ। तो ये जो मैंने डिस्क्राइब किया है सुबोध जी, तो इसमें आप ये बताएंगी कि जो स्टेप्स थे, तो इसमें विशेष सावधानी कहाँ कहाँ नए साधकों को रखनी चाहिए। और जैसे वो ये आप तो अपने मुंह को पैरों से लगा पाई, और दूसरी बात हमने तो ये देखा है कि बहुत से लोगों को देखा है कि वो हाथों को इतना नीचे तक नहीं ले जा पाते, पंजे वो तो पैर को नीचे छू ही नहीं पाते, पंजों को बहुत ऊपर तक रह पाते, या पेट जो है जो बढ़ा हुआ है तो वो इतना नहीं झुक पाते, थोड़ा ही झुक पाते हैं। तो क्या क्या आप सावधान मतलब बताएंगे कि पूरा जोर लगा के किसी को नहीं करना और किस स्टेप तक वो रुक सकता है? जी सर, इसके बारे में थोड़ा सा आपके एक्सपर्ट के मुंह से सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबसे पहले एक बार आप लोग फिर से जैसा सर ने बोला है कि जो नए साधक हैं जो इतना नहीं झुक सकते हैं, उन्हें स्टार्टिंग में कैसे करना चाहिए। अभी जो मैंने बताया है वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा की, उनके लिए तो वो बेस्ट है, बट अभी जो नए साधक जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कैसा स्टेप्स होना चाहिए। तो मैं सर से कहूँगी कि मैं एक बार वो स्टेप करके दिखाऊंगी, फिर उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। अच्छा, नए साधक तो 1 मिनट आप रुके, क्योंकि मैं फुल स्क्रीन पे आऊँ, क्योंकि इस टाइम मैंने आपको हाफ कर रखा है, क्योंकि बोलते टाइम हम लोग जो है पास में इस कैमरे को रखते हैं और जिस टाइम एक्शन होता है तो फुल बॉडी को रखते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी को रिवाइंड कर करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने किया। अब की बार अगर करें तो दूसरे साइड में कीजिएगा, 90 डिग्री का जो मूव वो है, तो ये ऊपर की तरफ ले गई। अब ये इन्होंने झुकना चालू किया, धीरे धीरे करेंगे, जितना स्लो मूवमेंट करेंगे शुरू में वो ज़्यादा ठीक है। दूसरी तरफ इन्होंने 90 डिग्री मोड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हिप जॉइंट से ये झुक रही हैं, गर्दन को सीधा रख रही हैं, और ये बस हाथ जो है देखिए पैरेलल किए जो है पैरों के पैरेलल, और इतना ही झुक सकते हैं। और हाथ कभी कभी ऊपर ही तक रहता है, थोड़ा सा ऊपर करिए, ऊपर की स्टेज तक ही आ पाता, इतना ही आएगा, या और भी ऊपर करिए। बस कोई जिनका पेट ज़्यादा निकला वो इसी स्टेज तक आ पाएंगे, तो वो इस बात को समझें। कभी कभी गर्दन जो है ठीक सामने की तरफ नहीं देख पाएगी, लेकिन नीचे नहीं देखना है, अभ्यास यही करना है सामने सेम हाइट पे देखें। और मैं इसी स्टेज में ज़रा रुकें 1 मिनट। हाँ, तो ये हाथ इतना लगाना मुश्किल होता है, लेकिन लग जा रहा है तो अच्छा है। ये हाथों को ऐसे पंजे पहले अपना बैलेंस बना लें, फिर धीरे धीरे खिसकाएं। देखिए फिर से करिए, ज़रा सा हाथों को आपने आगे लाई थी वहीं रखिए नीचे, कि जैसे आपने पहले तो सामने की तरफ हाथों को टेका और पैरेलल ले जाना, तो धीरे धीरे 2-2 उंगली करके पीछे ला रहे, बैलेंस बनाते हुए। उनका देखिए तरीका कि कितना स्लो मूवमेंट में, देखें कि वो धीरे धीरे पहले ले गई 5 उंगलियों को, और देखिए फैला करके उंगलियों को बैलेंस बनाया है इन्होंने कि कहीं गिरे ना, क्योंकि ये न्यूअर बिगनर्स के लिए इन्होंने ये सिखा रही हैं। और उसके पैरेलल ले गई, बिल्कुल पैरेलल ले जाइए, थोड़ा सा और पीछे करिए हाथों को, और अब वो हथेली टिकाएंगी, उंगलियों को मिलाते हुए हथेली टिकाएं। क्योंकि जैसे फाइनल स्टेज में ऐसे देखिए हाथों को जोड़ा और हथेली टिकाई, अब गर्दन को झुकाया और गर्दन को ले गए।
गर्दन को ले झुकाया और जो फेस है, जो मुख है, उसको पैरों से लगाया। तो ये स्टेज बहुत ही 2-4 महीने अभ्यास करने के बाद आएगी। नवीन साधकों की तुरंत नहीं आ सकती है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ। इसलिए फाइनल स्टेज की तरफ ना चलें। धीरे से ये उठी, देखिए कैसे उठ रही हैं धीरे धीरे। और ये फेस सामने की तरफ देख रहा है कैमरे को, ये कैमरे को देखते हुए कि सेम हाइट पे। और ये उनका जो है फिर सावधान की मुद्रा में हैं और ये रिलैक्स कर गई, ऊपर गई और फिर हाथ को लाई और 90 डिग्री मुड़ी, क्योंकि जिस स्टेज से चालू किया था उसी स्टेज पे आ गई। तो ये चीज़ आई। तो ये आपने बताया, तो अब फिर कुछ आप सब, हमने तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है सुबोध जी, अब आप एक्सप्लेन करिए। सबसे पहले हम लोग 1 मिनट रुकिए ज़रा सा, हाँ फिर से स्टार्ट करिए। सबसे पहले हम लोग जिस भी पोजीशन से स्टार्ट करेंगे उसी पोजीशन में वापस आने का प्रयास करेंगे। जहाँ से शुरुआत करेंगे वहीं से आने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे, पहले जो नए साधक हैं अपनी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपने हाथों को मूवमेंट के साथ एक पैरेलल में ले आएंगे। जितना आप झुक सकते हैं यथाशक्ति उतना ही झुकेंगे। आपको कोशिश करनी है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। और जब भी आप झुकें बस ये ध्यान रखें अपने घुटने को सीधा रखेंगे, चाहे आप कितना भी झुकें। थोड़ा झुक पा रहे हैं, ज़्यादा झुक पा रहे हैं, मैंने जितना भी स्टेप्स दिखाया है उस अकॉर्डिंग आप जितना भी झुक पा रहे हैं अपने आप आकलन करें। और तो कुछ लोग हिंदी नहीं जानते तो उनको बता दूं कि नी जॉइंट पे बेंडिंग नहीं है। हाँ। नी जॉइंट पे फ्लेक्शन नहीं है, पीछे की तरफ फ्लेक्शन यहाँ उल्टा हो जाता है। पीछे की तरफ जब झुकते हैं तो वो फ्लेक्शन हो जाता है एनाटॉमी के हिसाब से। तो मतलब नी जॉइंट को मोड़ना नहीं है, घुटने को आपको नहीं मोड़े और नी रखना। जॉइंट को घुटना कहते हैं, हिंदी आयुर्वेद में जो है जानू कहते हैं। तो ये जो है घुटने के ऊपर, नी जॉइंट के ऊपर जो है मूवमेंट नहीं, वो स्ट्रेट रहेगा। जैसे खड़े हुए हैं इस टाइम, देखिए ये खड़े हैं ना, तो इसी पोजीशन में इस टाइम जो है उस पर कोई भी मूवमेंट नहीं है, वो सीधा है। मतलब जो लेग है उसमें जो है टिबिया फिबुला है और ऊपर जो है फीमर बोन है। तो ये सब एक अलाइनमेंट में, एक खंबे की तरह सीधा खड़ा है। तो ऐसा ही रहेगा, तो उसमें बेंडिंग नहीं होगी, एंगल नहीं बनेगा, कोण नहीं बनाना है। तो एक बार करके दिखाइए कि देखिए वो बिना झुके हुए पे नी जॉइंट को आप फोकस कर रहे हैं हम लोग। नी जॉइंट देखिए उनका वहाँ से वो नहीं झुकी है आगे की तरफ, ध्यान से देखिए। नी जॉइंट उनका स्ट्रेट है, उस पर कोई मूवमेंट नहीं। हिप जॉइंट से हो रही है और थोड़ा सा नेक पे मूवमेंट है और शोल्डर जॉइंट पे मूवमेंट है। तो ये और नीचे तक आइए ज़रा सा, साइड से ले रहे हैं तो देखिए नी जॉइंट पे कोई मूवमेंट नहीं। हिप जॉइंट पे है, नेक पे है, शोल्डर पे है, फिर फिंगर्स पे है। फिंगर को फैलाया, ज़मीन को टच किया और धीरे धीरे पीछे की ओर ले गए। और ये जो है फाइनल स्टेज प्राप्त की और फेस को जो है लेग से लगाया सामने से। तो ये फाइनल स्टेज आई। तो फाइनल स्टेज आने में 2-3 महीने लगेंगे कम से कम, ज़्यादा भी लग सकता है समय। लेकिन जितना आसानी से मूवमेंट हो, जितना झुक सके उतना ही एक ही बार में, या ऐसा नहीं है कि फाइनल स्टेज में पहुंच जाए। क्योंकि फाइनल स्टेज में कोशिश करी तो लिगामेंट्स का टियर हो सकता है, मसल्स का में स्ट्रेन आ सकता है और वो बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी। तो उसका ना करें, बार बार मैं वार्न कर रहा हूँ नए साधक, और ना करें। योगा ट्रेनर के साथ करें। और जो कंपटीशन के लिए भी अगर आपके बच्चे तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से माता पिता हैं जो अपने बच्चों को जो है वो अच्छी सुविधा दे सकते हैं और कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, क्योंकि इससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्वास्थ्य बढ़ता है। योग से जो है शरीर मजबूत होता है, बलशाली होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है और जो है रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, कार्य क्षमता बढ़ती है, शारीरिक और मानसिक संतुलन बनता है। तो ये सारी जो स्थितियाँ होती हैं, क्योंकि देखिए कि तो सेरिबेलम का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, हार्मोन्स गुड सिक्रीट होते हैं। तो ये सारी सुविधाएं होती हैं। तो अगर बच्चों के जब अवकाश होता है तो माता पिता जो है हॉबी के रूप में कोई चेस सिखाता है, कोई क्रिकेट सिखाता है, कोई स्केटिंग सिखाता है, उसमें से एक योग भी एक अच्छा है, क्योंकि उससे स्वास्थ्य बढ़ेगा और ब्रेन का विकास होगा। मेरा यही संदेश है, इसलिए बच्चों को योग सिखाएं। योगा ट्रेनर आपका सहयोग करेंगी। सुबोध यादव इंटरनेशनल विनर हैं, ये बहुत से कंपटीशन्स में ये गोल्ड मेडल लाई हैं। तो आपको ये पूर्ण सहयोग करेंगी, क्योंकि निष्काम भावना से ये जुड़ी हुई हैं। आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, चाहे चैनल के माध्यम से करें। अब सुबोध जी, आप पुनः एक बार ये बताएं कि आप कुछ और बताना चाह रही हैं इसके संदर्भ में, जो अभी तक हम लोग डिस्कस ना कर सके हों, या डिस्कस किया भी है लेकिन वो इम्पॉर्टेंट बात को हम लोग ये एक
टीचिंग की मेथडोलॉजी होती है और चिकित्सक उस बात को बार बार भी बोलता है मरीज़ को कि कहीं वो वाले मिस्टेक ना करे। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसको 2 बार 3 बार चाहे जितनी बार बोलिए, वो जो है लाभकारी होता है जिसको हम सिखा रहे होते हैं उसके लिए। तो ऐसा आप जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ रही हैं, क्योंकि आप अभ्यासक हैं, अभ्यासक जो करता है उसको ही अनुभव होता है। तो आप इतने सालों से कर रही हैं, गोल्ड मेडल पाई हैं, कई सारे कंपटीशन आपने विन किए हैं। तो आप जब शुरू में थी और इस चीज़ को सीखा होगा, हर एक की एक इनिशियल स्टेज होती है, तो आपने क्या मेथडोलॉजी अडॉप्ट की, कैसे सीखना चालू किया और जिससे आपकी गलती कम हो, क्योंकि उसको भी शेयर कीजिए बच्चों से, तो जिससे कि वो जो है उसी तरह से आप जैसे बन सकेंगे। सबसे पहले आप किसी भी आसन में जाने का और आने का सही तरीका सीखें। आसन सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए कि बस आसन कर लिए। आसन में सही जाने का तरीका, सही आने का तरीका, मैं जिन भी बच्चों को ट्रेंड करती हूँ या जिन्हें भी ट्रेंड करती हूँ उन्हें ये बताती हूँ कि सही आसन में जाने की पोजीशन, जाने का सही तरीका और उसी तरह वापस आने का तरीका अपनाएं। और फिर आसन आपसे जितना हो यथाशक्ति उतना ही करें, कोशिश करें, ज़बरदस्ती ना करें अपने साथ। और तीसरी चीज़, किसी भी आसन में श्वास की प्रक्रिया ज़रूर ध्यान दें। आगे झुकना है, जैसे पादहस्तासन मैंने किया, ये फॉरवर्ड बेंड आगे झुकने वाले आसन है। तो आगे झुकने में हम श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। मतलब छोड़ने का मतलब होता है बाहर निकालते हुए, श्वास को बाहर निकालते हुए हम आसन करेंगे एक्सेल पोजीशन में, इनहेल पोजीशन में नहीं करेंगे, श्वास को भरते हुए। अगर आप श्वास को भरकर करेंगे तो आपके पेट पर जब दबाव पड़ेगा तो आपको चक्कर आने की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। किसी भी आसन में, कोई भी आसन आप करें, इसमें श्वास प्रक्रिया, आने जाने का सही तरीका, और किसी भी योग प्रशिक्षक के अंतर्गत ही करें, उसको उसके अंडर में करें, मतलब उसकी उपस्थिति में करें, अपने अंडर का। और उसका जो डायरेक्ट लोग दर्शक नहीं समझ पाते, उसको ये शब्द ज़्यादा कहना उपस्थिति, कि वो साक्षात उपस्थित हो, आपके बगल में खड़ा हो, आपके साथ जो है वो आधा 1 फीट की ही दूरी पे हो, जिससे वो अगर आप एकदम से गिर रहे हैं तो एकदम से वो हाथ लगा सके जी। क्योंकि अगर वो ज़्यादा दूरी पे खड़ा है और आप गिर रहे हैं तो उतने सेकंड में तो आप नीचे गिर जाएंगे जी सर। और बिल्कुल पास में खड़ा होगा, तब वो आपको रोक पाएगा और कि वो ज़मीन पे गिरने नहीं देगा। तो इसलिए बिल्कुल पास में प्रशिक्षक को खड़ा होना ज़रूरी है जी। और अभी जो है आप जब भी आसन करें तो ये ध्यान रखें कि प्रशिक्षक की उपस्थिति में करें और सही नॉलेज, सही तरीके से, किस आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, सबकी बॉडी स्ट्रक्चर, सबका जो बनावट है वो अलग अलग तरीके का है, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग क्या आपको सूट कर रहा है, किस आसन में करना है, किस आसन में नहीं करना है, ये ध्यान रखें। ऐसा ना हो जिस आसन में आपको नहीं करना है उसमें आपने ये आसन कर लिया। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पर हम लोग प्रशिक्षक और उसकी बात कर रहे हैं, देखिए बहुत से लोग सीख जाते हैं, वो कहते हैं कि हम जो है योगा ट्रेनर हैं, अब उनके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है और वो वैसे ही अभ्यास करके कहते हैं, तो उन्होंने जो है ये लाभ हानि और संतुलन की अवस्थाएं नहीं सीखी। एक उन्होंने व्यायाम या एक्सरसाइज की तरह उसे सीख लिया है, लेकिन वो जो है डिग्री होल्डर भी होना चाहिए या डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, या जो है वो उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा हो जो, या कितने साल का उसका अभ्यास है और वो कर रहा है, तो आप इनसे मिला सकते हैं, क्योंकि ये तो एक्सपर्ट का है। इस वीडियो से मिलाएं कि वो इसके कितना नज़दीक पहुंच रहा है, तब जो है माना जाएगा कि वो योगा ट्रेनर है। क्योंकि बहुत सी बातें को लोग बिना डिग्री के जो है या डिप्लोमा के करते हैं कि 1-2 साल का भी डिप्लोमा नहीं किया, 6 महीने 3 महीने कुछ तो किया हो, और उसका अभ्यास भी देखना होता है। वीडियो से मिलाइए, बिल्कुल परफेक्ट वीडियो है ये, जिसमें कि जो है हर स्टेप लगभग क्लियर है। 1-2% मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि संपूर्ण तो किसी भी जगह ठीक नहीं होता। वीडियोग्राफी में कुछ मिस्टेक हो सकती है, एडिटिंग में हो सकती है, बताने में हो सकती है। कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने लास्ट में जोड़ा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि श्वास को कैसे नियमित करना है। बॉडी में जब कभी फ्लेक्शन करते हैं, मतलब आगे कोण को घटाते हैं, फ्लेक्शन की एक डेफिनीशन है संकुंचन की, कि उसको आप लोग समझ लें कि उसमें शरीर के जॉइंट से कोणों, हड्डियों के बीच के कोण को कम किया जाता है। तो जब कम हो रहा होता है तो उसे कहते हैं फ्लेक्शन, और जब कोण बढ़ रहा होता है तब उसे कहते हैं एक्सटेंशन।
तो मैंने ये एनाटॉमी की डेफिनेशंस बताई। तो जब इस टाइम कोण को कम कर रहे हैं, मतलब छाती और पेट और पैर के बीच का कोण कम किया, आगे झुके तो कोण कम हुआ। तो जब कोण कम हुआ तो उस समय पे जो है सांस को छोड़ना है, बाहर निकालना है। तो क्योंकि जो है तभी तो जगह बनेगी। पेट जब अंदर की तरफ बाहर निकालेंगे, पेट अंदर की तरफ जाएगा और जगह मिलेगी और नीचे पहुँचेंगे। तो उसमें एनाटॉमी का जो है प्रयोग है, क्योंकि उसी की वजह से ये चीज़ बताई गई है। जब आप आगे झुकेंगे तो पेट को पिचकना चाहिए, तभी तो और ज़्यादा झुक पाएंगे। तो पेट कब पिचकेगा? जब एब्डोमिनल ब्रीदिंग जैसे हो रही, तो एब्डोमेन को जैसे आप पीछे ले गए तो सांस बाहर आ गई। और जब आप ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि सांस जब आप बाहर निकाल चुके तो ज़्यादा देर उसमें नहीं रुक पाएंगे, वरना चक्कर आ जाएगा आपको। तो सांस आपको भरनी भी पड़ेगी। तो इसलिए जो है जब हम ऊपर की ओर उठते हैं, फिर स्ट्रेट हो रहे होते हैं, 180 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, क्योंकि कोण घटा तो वो कोण जो है जब घटेगा और फिर स्ट्रेट खंबे की तरह खड़े होंगे। तो पुनः जब उस स्थिति में चलने का प्रयास किया, कोण बढ़ने लगा तो सांस भरने लगते हैं, धीरे धीरे सांस को भरते हैं। और जब सीधे खड़े होते हैं या तब उस समय जो है और या विश्राम की अवस्था में होते हैं तो नियमित श्वसन जैसा ले रहे होते हैं वैसा ही लेते हैं। कुछ और बताना चाहेंगी आप श्वसन के बारे में? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक बार आप रिपीट भी कर देंगी, क्योंकि जैसे एक टीचर से किसी को समझ में नहीं आया तो दूसरा टीचर सिखाता है, 2 बार सिखाता है, 3 बार सिखाता है, जिससे वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चे को याद हो जाए, रट जाए, छात्रों को, विद्यार्थियों को, नए साधकों को वो याद हो जाए। तो इसलिए आप भी इसको पुनः बताएं। श्वास की गति किस प्रकार इसमें नियमित की जाती है? श्वास बहुत ये प्रश्न है। श्वास की गति इसमें यही है कि आप श्वास भरते हुए पहले सीधा खड़े रहेंगे और श्वास को छोड़ते हुए ही जब भी हम लोग श्वास भरेंगे, पहले पूरी श्वास भर लीजिए, श्वास को छोड़ते हैं। सांस अब छोड़ रही हैं, बाहर निकाल रही हैं। छोड़ने का मतलब बाहर निकाल रही हैं। और ये देखिए धीरे धीरे स्टेप उन्होंने किया, पूरे पे गई, पूरी सांस बाहर है इस समय, ज़रा भी सांस अंदर नहीं होनी चाहिए। और फिर जब ये रिटर्न होंगी तो सांस भरना चालू कर दी। अब सांस भर रही हैं और ऊपर भर आते आते पूरी सांस भर ली और फिर सामान्य अवस्था में विश्राम में आ गए। फिर सांस जैसा ले रहे हैं बिना एक्सरसाइज या व्यायाम के या योग के, जैसे आप लेते ही हैं, हर समय ले रहे होते हैं, उस स्थिति में आ जाते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने सांस की गति को बताया, सावधानियां बताई, सभी कुछ बताने का प्रयास किया गया है आपको। और ये अगर प्रशिक्षण आपको अच्छा लग रहा है, ज्ञानप्रद लग रहा है, तो निश्चित रूप से जो और नए रूप से जुड़े हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने जूनियर सीनियर के साथ, और उनसे कहें कि वो भी जो है सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ज्ञान है और सबको स्वास्थ्य। एक सीधी सी बात है कि आयुर्वेद में भी लिखा है, योग में भी लिखा है और जन सामान्य जानता है कि सबसे बड़ा धन क्या है? स्वस्थ शरीर। और स्वस्थ शरीर बिना दवा के, बिना किसी खर्चे के होता है वह योग से। इसलिए हमने जो है आयुर्वेद के होते हुए भी, क्योंकि उसमें एक योग का विषय भी है, रहता ही है, लेकिन कंप्लीट योग नहीं है, 15 विषय होते हैं, उसमें से एक योग भी है। तो इसकी एक सीरीज़ चालू की है, क्योंकि जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री का संदेश है, जो गरीब लोग हैं औषधि नहीं खरीद सकते, कोई टॉनिक, कोई जो है विटामिन और कोई जो जैसे अनेक जो है प्रोडक्ट आते हैं कि दूध के साथ ये लो कि वो 2 चम्मच 4 चम्मच या ये बिस्कुट लो, वो बिस्कुट, वो नहीं कर पा रहे। तो योग के माध्यम से अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखेंगे, कैसे मानसिक विकास करेंगे, कैसे शारीरिक बल प्राप्त करेंगे, तो योग के माध्यम से करेंगे। और योगा ट्रेनर सुबोध यादव जी के साथ करेंगे। इस वीडियो को देख के और बार बार देख के रिवाइंड करके, तो उस चीज़ सारे अभ्यासों को आप सीख सकेंगे। तो इसके साथ मैं सभी दर्शकों ने जिन्होंने इतना समय दिया और पूरे वीडियो को देखा और थोड़े को भी देखा, उन सबको मैं धन्यवाद दूंगा। थैंक यू ऑल। लेकिन उससे पहले हम जो है सबकी शांति के लिए प्रार्थना फिर से करेंगे कि सबको सुखी हों और सभी को जो है शांति मिले, सुख शांति के लिए और समृद्धि के लिए। ओम संगच्छध्वं संवदत्वं संवो मनानसि जानता
देवो भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। एक बार सर्विस वाला बोलिए श्लोक, क्योंकि लास्ट में वही होता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सुबोध यादव जी को भी धन्यवाद, दर्शकों को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। सभी स्वस्थ हों, सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, प्रसन्न हों, आनंदित हों और भगवान आप सबको सारी इच्छाएं पूरी करें। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल।